सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान चाहूंगा आपका सभी का, है ना। जो भी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए अगर उसको छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं छोड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, राइट। तो हम कंटिन्यू करते हैं उस सीरीज को जिसको हम कह रहे थे ना, बैक टू बेसिक्स, राइट। और कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन, कि जो बैलेंस न्यूट्रिशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ओवरऑल हमने जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है उसके बारे में बात की थी, राइट, कि हमारी डाइट में किस चीज़ का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, जो बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, हम रोज़ खाते हैं जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में ग्राम्स में, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट का रेशियो क्या होता है, एक थाली का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है। एनीवन कोई बताएगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था पुराने एपिसोड्स में। पुराने एपिसोड्स में ज्योति मैम बताएंगी। नहीं सुनने का डिसएडवांटेज यही होता है, या नोट्स नहीं बनाने का डिसएडवांटेज यही होता है। गुड मॉर्निंग मैम। 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट और 30% क्या था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, 30% प्रोटीन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% फैट्स एंड 30% प्रोटीन, राइट। ये ओवरऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन है जो हमारी थाली का होना चाहिए। पिछली बार हमने बात की थी प्रोटीन्स के बारे में, राइट, कि प्रोटीन जो है वो 30% जो है वो हमें कहाँ से मिल सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, और किस 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 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, और हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है। जो हमारे कई सारे मिथ्स रहते हैं ना, कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से कम लेने से ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द न्यूट्रिशन, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है हमारी थाली में 40%, है ना, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी तरह के होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें क्या बेनिफिट्स देते हैं, राइट। ओके, तो रूपम सर आप म्यूट कर लीजिएगा खुद को, आप यहां से म्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप अनम्यूट हैं बाय द वे, प्लीज। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्बिनेशन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, राइट। इन तीनों का एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। तो हमारी बॉडी जो बेसिकली जो रन होती है, हमारी बॉडी जो बेसिकली चलती है, जो भी काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, वो मेजरली हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, राइट। और इसको हम कह सकते हैं इट्स फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे किसी भी गाड़ी के लिए फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी, कुछ भी हो सकता है, उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में काम करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हमारी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अलग अलग तरीके से फैट लॉस करने की कोशिश की होगी, राइट। और उसमें से एक तरीका ये भी लोग अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि जीरो कार्ब्स कर दिए जाते हैं। तो कोई है जिन्होंने इस तरह का अडॉप्ट किया था पहले सिस्टम, कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से बिल्कुल बंद कर दिए हो, जीरो कार्ब्स कर दिए हो, या नेग्लिजिबल कार्ब्स कर दिए हो? एनीवन, कोई है हमारे बीच में अभी? क्योंकि बीच में मैं सुन रहा था कि कोई ना कोई तो हमारी कम्युनिटी में थे। ओके, सुधा मैम है, चलिए सुधा मैम से ही बात करते हैं। तो सुधा मैम, आप ये गुड मॉर्निंग मैम, आपने ये रूटीन जो है फॉलो किया था, उसमें कार्ब्स जीरो हो गए थे या कम कर दिए गए थे आपके? सर जीरो ही हो गए थे एक्चुअली। मैंने शेप अप किया था फॉर 15 डेज जी, एंड उसमें हमें कुछ भी खाने नहीं देता था, दिया जाता था। वो लोग हमें एक पाउडर देते थे, ओके, बट वो हम 2 टाइम्स लेते थे, बीच में हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, ओके, ना प्रोटीन ना मिनरल, कुछ भी नहीं, नथिंग, नो कार्ब्स। राइट। तो सुधा मैम, 15 दिन में आपने कितना वेट लॉस किया था उस समय? सब बहुत अच्छा किया था, 10 to 12 kg किया था मैंने। बहुत अच्छा किया था, 10 to 12 kg, अमेजिंग, दिस इज इनक्रेडिबल। नॉट
नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज किया उसके ऊपर कि बहुत अच्छा वेट लॉस किया था आपने। ठीक है, तो आपने आपने खुद ही कहा कि नॉट हेल्दी। तो वेट लॉस 10-12 किलो वेट लॉस करने के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि इट वॉज नॉट हेल्दी? सर अभी मतलब अब जब कम्युनिटी में आए ना, तो हमें सारा नॉलेज नहीं, गेन हो उस रहा समय है। आपको क्या फील होता था? वेट लॉस करने के बाद आपको क्या फील होता था? जैसे हमारी बॉडी से वेट लॉस हम करते हैं तो हम एनर्जाइज फील करते हैं, हम लाइट फील करते हैं, हम ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। ये सारी चीजें होती है ना हमारे साथ हम जब फैट लॉस करते हैं तो। यस सर, यस सर। सर एक्चुअली उस टाइम में एनर्जेटिक थी मैं, बट स्किन बहुत डल हो गई थी। एंड जो भी मुझे मिलता था वो मुझे यही क्वेश्चन करता था कि आप बीमार हो क्या। अच्छा, और कुछ फील होता था आपको? आपकी सर आपकी ऐसा आपकी आपकी मेंटल एक्टिविटी, आपका आपका सोचने समझने का तरीका, या आपको जो है किसी भी चीज को लेने का तरीका, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, कुछ भी चीज आपने नोटिस की हो कभी? यस सर, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मतलब छोटी छोटी बात पे भी मुझे गुस्सा आने लग गया था। अच्छा, ओके, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, रुचिरा मैम, आपसे भी बात करते हैं। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में आऊंगा आगे। जी रुचिरा मैम, आपने भी कभी ऐसा रूटीन कोई फॉलो किया है क्या? सर मैंने कीटो डाइट किया था, तो मैंने 1 मंथ के लिए लिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप पूरा कार्ब जीरो कर दीजिए, पर मैं रिग्रेट करके एक टाइम कार्ब लिया था। अच्छा, तो मतलब ये आपको पहले से आपको आदत है कि आपको जो भी आप रूटीन फॉलो करते हैं, जो भी आपके एडवाइस, जो भी कोच रहते हैं, आप उस कोच की बात को पूरी तरह से नहीं माने, शुरू से ही करती आई हैं आप ऐसा? तो मतलब मेरे माइंडसेट में था कि पूरा कार्ब जीरो कर देंगे तो बाद में बॉडी लेगा नहीं ओके, एंड विल नॉट बी गुड फॉर हेल्थ। हाँ, तो हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं एक्चुअली कि जिस भी रूटीन को फॉलो करते हैं ना, उसमें जो कोच है, जिन्होंने जो एडवाइस किया है, वॉट एवर, हम उसको भी ट्रस्ट नहीं करते एक्चुअली, फिर हम उसमें अपने हिसाब से जो है मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। राइट, तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों। सुधा मैम ने कहा कि उन्होंने 10-12 किलो वेट लॉस किया, और मैं यहां पे आपको एम्फेसाइज करना चाहूंगा इस बात को कि उन्होंने 10-12 किलो वेट लॉस किया, पर क्या हमें अपनी बॉडी में वेट लॉस करना होता है? तो द आंसर इज नो। हमें अपनी बॉडी में वेट लॉस नहीं करना होता, हमें अपनी बॉडी से फैट लॉस करना होता है। हमें अपनी बॉडी से फैट लॉस करना होता है, क्योंकि वेट जो है हमारी बॉडी में किसी भी रेशियो में रिड्यूस हो सकता है। जैसे हमारी बॉडी वेट जो है कई चीजों से मिलकर बना होता है, मसल्स होती हैं, उसमें फैट होता है, उसमें ब्लड होता है, उसमें बोन्स होती हैं, उसमें वाटर होता है, इन सारी चीजों से मिलकर हमारी बॉडी का वेट बना हुआ होता है। राइट, तो जब हम वेट लॉस करते हैं तो किसी भी चीज का लॉस हो सकता है, और जब हम फैट लॉस करते हैं तो सिर्फ फैट के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर इंपॉर्टेंट है, ब्लड इंपॉर्टेंट है, बोन्स इंपॉर्टेंट है ना, मसल्स इंपॉर्टेंट है, हमें उनका लॉस नहीं करना है। लेकिन जब हम इस तरह की किसी फैंसी डाइट पे जाते हैं जो कि अनसाइंटिफिक है एक तरीके से, तो हम किसी भी चीज का लॉस कर सकते हैं। एक्चुअली हमें फिर वेइंग स्केल पे वजन कम दिखता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए करेक्ट तरीका नहीं है फैट लॉस करने का। तो सबसे पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है वो। राइट, और दूसरा, सुधा मैम ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि उनको जब वो वेट लॉस किया, उन्होंने तो वेट लॉस तो किया, लेकिन साथ में चिड़चिड़ापन, गुस्सा जो है आने लगा था उनको, बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगी थी वो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल हैं। हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स। और आपने ये चीज नोटिस लंबे फास्टिंग के दौरान भी की होगी कि जब आप बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं तो भी आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, तब भी आपको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन शुरू हो जाता है, तब भी आपको छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आने लग जाता है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमारे ब्रेन को फ्यूल मिलना कम हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत से लोग कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव कर देते हैं अपनी डाइट से इस चक्कर में कि हमारी बॉडी से फैट लॉस हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के एब्सेंस में हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है, वो फिर प्रोटीन से लेना शुरू करती है। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहते
तो हमारी बॉडी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोटीन से लेना शुरू करती है। तो जो भी प्रोटीन इंटेक हम कर रहे हैं वो जिस काम के लिए कर रहे हैं वो काम तो होता नहीं। हमारी बॉडी में प्रोटीन इंटेक जो हम कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं? हम हमारी मसल्स रिपेयर के लिए, हमारे सेल्स के रिपेयर रीजनरेशन के लिए, हमारे स्केलेटल मसल जो हमारा स्केलेटल है, हमारी बोन्स हैं उसकी रिपेयर के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, इन सब चीजों की मेंटेनेंस के लिए हम प्रोटीन इंटेक करते हैं। ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, शरीर के एंजाइम्स जो होती हैं वो सब प्रोटीन्स हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की इसलिए होती है कि इन सारे फंक्शंस को हम टेक केयर कर सकें। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते और हम अवॉइड करते हैं उनको, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को चूंकि एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय वो प्रोटीन से लेना शुरू करती है। तो क्या होता है कि प्रोटीन के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो इफेक्ट होते हैं, प्रोटीन के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो इफेक्ट होते हैं, और वो प्रोटीन जो है एनर्जी देने का काम हमारी बॉडी में करना शुरू कर देती है। जैसे सुधा मैम ने कहा कि सुधा मैम को जो है कुछ पाउडर्स मिलते थे सुबह शाम लेने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हाई प्रोटीन कंटेंट होगा जिससे कि भूख को अवॉइड किया जा सके, राइट। लेकिन चूंकि उसके कार्ब्स जीरो हो चुके थे, इस वजह से वो प्रोटीन जो है वो एनर्जी का काम करने लगी थी और बॉडी उसको एनर्जी की तरह यूज करने लगी थी। और इस वजह से हाई प्रोटीन डाइट लेने के बावजूद भी सुधा मैम को स्किन में खराबी दिखने लगी। उनकी स्किन रफ हो गई, उनकी स्किन जो है वो खराब हो गई और वो स्किन से ग्लो चला गया और वो सारी समस्याएं उनको होने लगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन अपना फंक्शन कर सके, फैट्स अपना फंक्शन कर सके, और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन और फैट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। इसलिए कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट मात्रा में लेना जरूरी है। इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकल जाइए कि कार्बोहाइड्रेट से हमारा फैट बढ़ता है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट से हमारा फैट नहीं बढ़ता। गलत तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स लेने से और गलत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेने से हमारा वेट बढ़ता है, और वो भी तब जब हमारी बॉडी में अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं जो कि ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बारे में भी आगे आएंगे, वो समझाने की कोशिश करूंगा आपको। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम जो है वो 4 किलो कैलोरीज हमको देता है, 4 किलो कैलोरीज, राइट। तो अगर हमारी बॉडी में अगर हम कहते हैं कि 40% कैलोरीज हमारी दिन भर की जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, तो एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा शायद। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है, मान लीजिए एक एवरेज स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, कम ज्यादा हो सकता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप एनालाइज कर लीजिएगा अपने कोच के साथ बैठ के, कि सपोज हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट जो है वो है 2000 किलो कैलोरीज की। 2000 किलो कैलोरीज की हमारी दिन भर की कैलोरी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो 2000 किलो कैलोरीज में से कार्बोहाइड्रेट्स का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 40%, राइट। 40% जो कार्बोहाइड्रेट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब 2000 किलो कैलोरीज में से कितना कैलोरीज जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए हमको? एनीवन? 2000 का 40%? 800। क्या बात है रूपम सर, मजेदार, बढ़िया। 800 किलो कैलोरीज जो है हमको रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। अब एक और चीज भी मैंने आपको शेयर की कि 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज होती हैं, राइट। तो अगर 800 किलो कैलोरीज हमें कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, तो अगर मोटा मोटा बात करूं तो कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमको इंटेक करना चाहिए रोज? 800 किलो कैलोरीज अगर हमको कार्बोहाइड्रेट से चाहिए और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में अगर 4 किलो कैलोरीज होती हैं, तो हमें दिन भर में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना चाहिए? ओए होए, सबकी मैथमेटिक्स मेरे जैसी है क्या? 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स, क्या बात है। तो यानी 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमारी रोज की इंटेक होनी चाहिए। अभी कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलते कहां कहां से हैं, इस चीज पे आते हैं कि 200 ग्राम जो हमको इंटेक करना है, ये 200 ग्राम आते कहां कहां से हैं। तो 200 ग्राम्स जो हमको कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने हैं, इसके सोर्सेज जो है हमारे दिन भर की अगर हम बात करें, तो अगर हम दिन भर की डाइट देखें तो दूध से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, राइट। उसके बाद हम सैलेड खाते हैं तो उसमें भी, सब्जियों में भी, फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके बाद हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
राइट। और हम जो शेक पीते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमको अपनी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरह से पूरी करनी चाहिए कि 800 किलो कैलोरीज जो है हमको कार्बोहाइड्रेट से मिले। अब पॉइंट इस बात का है कि मैंने एक बात बोली थी कि कार्बोहाइड्रेट्स हम ये डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह, कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं क्लासिफिकेशन पे आता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। कोई बताएगा कौन सी 3 कैटेगरीज हैं वो? एनीवन? कोई बताएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई अगर 3 कैटेगरीज में किया जाए तो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? ओके, चलिए गेस्ट से पूछते हैं। सबसे पहले पूछते हैं दीपांशु सर से। दीपांशु सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। सर सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और तीसरा नहीं पता सर। हाँ, ये कार्ब्स की कैटेगरीज हो गई। मैं कार्ब्स का क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, है ना। कार्ब्स के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। अनुपमा मैम बताएंगे। अनुपमा मैम अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर सिंपल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स और फाइबर्स। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर्स। ओके, ठीक है। ये नियर अबाउट सही है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली जाएंगे तो एक चांस और देता हूं ज्योति मैम को, उसके बाद फिर मैं क्लासिफिकेशन पे आऊंगा। रफली सही कहा आपने जी। सर मैं वही बता रही थी जो अनुपमा मैम ने बताया। अच्छा, वही बता रही थी जो अनुपमा मैम ने बताया। ठीक है, चलिए तो पॉइंट्स पे आते हैं। मैं कोचेस से नहीं पूछूंगा, है ना। पॉइंट पे आते हैं। तो कार्ब्स का क्लासिफिकेशन करें तो तीन क्लास में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शुगर्स, राइट, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है फाइबर। रफली हालांकि वही है। जो शुगर होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती हैं जो आपने कहा था, राइट। जो स्टार्च होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपने कहा था, और तीसरा आपने फाइबर बताया ही था। ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इनका कंपोजिशन जो होता है, किसी भी फूड आइटम का कंपोजिशन, इन तीनों चीजों का रेशियो क्या है वो डिसाइड करता है कि वो फूड आइटम हमारे लिए कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, हमारे फिटनेस गोल के हिसाब से, राइट। तो शुगर्स, स्टार्च, फाइबर, इनका रोल क्या होता है, ये किस तरह से एक फूड आइटम की वैल्यू डिसाइड करने में हमको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो जाता है फूड का, ये डिसाइड करता है इन तीनों का कंपोजिशन, राइट। उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कितना जल्दी कितना लेट होता है, ये डिसाइड करता है इन तीनों का कंपोजिशन, राइट। हमारी ब्लड में शुगर लेवल कैसे स्पाइक होता है और कैसे रिड्यूस होता है, ये डिसाइड करता है इन तीनों का कंपोजिशन किसी भी फूड आइटम में। तो इसके बारे में क्या कंपोजिशन रहता है इसका, किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कौन से हमको लेने चाहिए, हमारे लिए कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं, किनको अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जो है हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, राइट। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे पास आज समय थोड़ा सा कम है, लेकिन आज के लिए इतना ही। एक सही जगह पे छोड़ रहे हैं अपन, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है और हमको कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड बैक टू रितेश सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव सर। मैं भी यही सोच रहा था कि आज आप इस इम्पोर्टेंट पार्ट को इतना एक सेशन में नहीं पूरा करना चाहिए। इंडियन फूड के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा खाना कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ही है। हमारा खाना बहुत बेहतर है, खान पान में उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन सारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। इसीलिए हमारे हेल्थ चैलेंजेस भी थोड़े डिफर हो जाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी जो 40% है